यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। 3 years ago Rahul's age was 2/3 of the present age of Mohit. Mohit's age after 5 years will be 32 years. What is Rahul's present age? 3 वर्ष पूर्व राहुल की आयु मोहित की वर्तमान आयु की 2/3 है। 5 वर्ष बाद मोहित की आयु 32 वर्ष होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बना के देखे तो कितना आया था? 22। आपका आंसर है 22 साल। सिमिलर था ना? यस सर। तन्वी, विकास, आप लोगों का? सर मेरा नन ऑफ दिस। कितना? सर 20 ईयर्स। आपका आया 20 साल, ठीक है। तन्वी, तुम्हारा? सर वॉल्यूम नहीं आ रहा अच्छा से। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है सर। अच्छा, तन्वी तुम्हारा कितना रे? सर नहीं बना। अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। 3 साल पहले राहुल की आयु मोहित के वर्तमान आयु की 2/3 है। तो मोहित का वर्तमान आयु कितना है बताओ? जब 5 वर्ष बाद मोहित की आयु 32 वर्ष होगी। 5 साल के बाद मोहित 32 साल का हो जाएगा। तो आज मोहित कितने साल का है? 27 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, मोहित की वर्तमान आयु पूछा जाएगा। तो जब 5 साल के बाद 32 साल का, तो आज तो 27 साल का है। 27 साल का। दिक्कत नहीं ना इसमें? नो नो सर। सर। अब ये 27 साल का है और आप बोले यहाँ पे कि 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले राहुल की आयु, 3 साल एगो राहुल्स एज, राहुल का एज कितना? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित। मोहित की वर्तमान आयु 27 साल। तो 27 का 2/3 क्या काटिएगा इसको बताइए? 3 से काटिएगा तो सर मैं अपना आंसर चेंज करूं? 9 दूना 18 बोलेंगे इसको। क्या तुम हर बार बोलते रहता है रे? विकास, कितना चेंज करना है रे आंसर तुम्हारा? सर मेरा आंसर 15। तुम भारी बुड़बक है, समझा? तुम्हारा अभी उम्र हो रहा है 20 साल का, मान लेते हैं। तो यस सर। 2 साल के बाद तुम्हारा 18 साल हो जाएगा उम्र। 2 ईयर्स अगो माइनस करना है ना सर? 2 years hence, 2 साल बाद पूछ रहे हैं, तुम्हारा एज कितना हो जाएगा 2 साल के बाद? 2 साल के बाद 22। और 2 साल पहले पूछेंगे तब? 2018। अगर हम तुमसे पूछे विकास कि 2 साल पहले तुम 18 साल के थे, आज का उम्र बताओ कितना होगा? तो करेंगे सर 20। तो जब यहाँ पे दिया हुआ 3 years ago राहुल्स एज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, 27 का 2/3 निकालेंगे तो 18 साल निकल के आएगा। 3 साल पहले राहुल 18 साल का था, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या लिखिएगा? 21 ईयर। 21 ईयर्स। तो हड़बड़ा के 15 बोलता है रे। सर हम एगो में माइनस कर दिए थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के, एगो आफ्टर कुछ नहीं, तुम अपना एज सोचेगा, सही आंसर निकल के आएगा। तन्वी, Yes, समझ sir. में आ रहे? यस सर। यस सर, समझ गए। समझ गए तो अगला क्वेश्चन बनाइए। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। उनके आयु में 50 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताएं। The average age of father and son at present is 27 years. Also, the difference between their ages is 30 years. What is the respective ratio between the present age of father and the age of son? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। उनके आयु में 50 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अनुपात बताएं। सोचिए, फादर और सन के एज का एवरेज बोला गया है 27। इसका मतलब फादर और सन के एज का सम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, इसीलिए सम पूछा जाएगा तो लिखिएगा एवरेज इनटू नंबर। बोलेंगे ना भाई? यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा? पिता और पुत्र के आयु का औसत है 27 साल, तो दोनों के एज का सम कितना? 27 गुना 2 करेंगे तो 54 ईयर्स, 54 साल। ये बात समझ में आया? यस सर।
तो फादर प्लस सन का एज का जोड़ 54 साल का है, और ये 50 वर्ष का अंतर नहीं रहे। ऊपर में अंग्रेजी में 30 दिया हुआ है, हिंदी में भी 30 करोड़ है, नहीं तो ये भारी जुल्म हो जाएगा। तो फादर और सन के जगह पे कोई दूसरा नाम होता ना तो चल जाता, समझ गए, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा। फादर सन में अगर 50 करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा साइन से फेल हो जाएगा तब। फादर फादर और सन के एज का सम है 54 साल, और उसमें बोला 3 साल का अंतर है, तो फादर माइनस सन करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा 30 साल, समझ गया ना। तो दोनों के एज का सम 54 और डिफरेंस हो गया 30, तो कैसे निकालिएगा इस इक्वेशन को? अगर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको कटवाइएगा तो लिखिएगा 2f का मान 84, f का मान 42, मान पुट करिएगा f का इसमें किसी भी एक में, तो s का मान निकल के आ जाएगा 12। ये बात समझ में आया? यस सर। और आपसे लिखवाया भी था 2 दिन पहले भी कि जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर लिखा होगा तो बड़ी संख्या फादर और सन में फादर ग्रेटर नंबर है तो सम प्लस डिफरेंस बाय 2 बोले थे लिखने के लिए। यहाँ पर फादर प्लस सन जो दिया हुआ है दोनों के एज का जोड़, और यहाँ पर फादर माइनस सन का मतलब डिफरेंस दिया हुआ, तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए बोले थे आपको कि सम प्लस डिफरेंस बाय 2। तो 54 में 30 जोड़िएगा तो 84 हो जाएगा, 84। 54 प्लस 30/2, ये 84/2 का मतलब 42 लिखिएगा। एंड सन का एज निकालने के लिए बोले थे कि सम माइनस डिफरेंस बाय 2, 54 घटाओ 30 करिएगा, 54 माइनस 30/2 ये बन के आएगा 24 का आधा 12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 42 ईयर्स और यहाँ पर हो जाएगा 12 ईयर्स। तो फादर इज टू सन का रेशियो कितना, तो लिखिएगा आप 42:12, 6 से काटिएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 7:2 का रेशियो, यही आपका आंसर बन के आएगा दूसरा। बात समझ में आया? यस सर। पार हो गया तो बोलिए। समझ आ गया सर। समझ में नहीं आया। सर बोलो। सर एक बार और मतलब बताइए ना, इक्वेशन 1 और 2 के बाद से नहीं आया समझ में। दिमाग साफ हो गया ना? तन्वी हटा दिए। यस सर। अब देखो फिर से, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ है, मतलब फादर और सन बाय 2, एवरेज का मतलब तो यही होगा ना, बराबर 27 साल, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। तो अगर पूछेंगे फादर प्लस सन बराबर कितना, तो क्या लिखिए, 27 गुना 2 बराबर 54 ईयर्स, इसको इक्वेशन 1। एंड उनके आयु में 30 वर्ष का अंतर है, फादर माइनस सन बराबर बोल देंगे 30, इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। फादर प्लस सन बराबर बोल देंगे 54, फादर माइनस सन बराबर बोलेंगे 30। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फादर प्लस सन, फादर माइनस सन दिया हुआ था, तो या तो यहाँ पर बोल देंगे ना कि जब सम दिया हुआ है 54 और डिफरेंस दिया हुआ है 30, तो फादर बराबर लिखेंगे सम प्लस डिफरेंस बाय 2। दोनों को जोड़िएगा ना, 54 को और 30 को जोड़िएगा 84, 84 का आधा बोल देंगे 42, फादर का एज। एंड सन का एज को लिखेंगे सम माइनस डिफरेंस बाय 2, 54 माइनस 30/2, इसीलिए इसी को लिखेंगे 24/2 का मान 12, ठीक है। यस। तब फादर इज टू सन क्या होगा, फादर का मतलब 42, सन का मतलब 12, 6 से काटिएगा तो लिखिएगा 7, 6 से काटिएगा लिखिएगा 2, यही 7:2 आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं तो फिर यहाँ से जो फादर प्लस सन का मान जो लिखा हुआ है ना कि फादर प्लस सन बराबर है 54,
फादर माइनस सन बराबर 30। इसी दो इक्वेशन को ऐड करिएगा तो सन और सन कैंसिल, तो एफ और एफ मिला के क्या बोलेगा 2f 2 फादर बराबर 54 में 30 जोड़िएगा तो 84, इसीलिए 2 से काटिएगा तो 42, तो फादर का मान 42 बन के आएगा। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में सम और डिफरेंस का दिया रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाए थे 2 दिन पहले, अभी हाँ, ये बताए थे ना। यस सर। जब दो संख्याओं का जोड़ और उनका अंतर दिया होगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सम प्लस डिफरेंस बाय 2, स्मॉलर नंबर फादर और सन में फादर ग्रेटर नंबर, सन है स्मॉलर नंबर, तो सम माइनस डिफरेंस बाय 2, इसी पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 यहाँ पर 42 बन के आएगा। रेशियो निकाल दीजिएगा। इसमें बताइए क्या लिखिएगा। चलिए सही बोले हैं, राम और रहीम, राम और रहीम के एज का रेशियो 3:2 दिया हुआ, और यहाँ पर रहीम इज टू अमर का रेशियो दिया हुआ 5:2। अमर का रेशियो दिया हुआ है, तो राम और अमर का पूछा, राम और अमर का पूछा, अमर हो अमन हो जो भी, तो सोचिए कि ये जो बीच में कॉमन टर्म रहीम है, रहीम आपका बीच में दे रखा है, तो जब ये बीच में दिया ही हुआ है तो पहला राम है और ये अमर है, तो पहला और लास्ट का पूछा, तो आपको मालूम था कि पहला और लास्ट वाले में करना क्या था, कि जब रेशियो हमारा कंटिन्यू का दिया हुआ है, राम और अमर का पूछता है क्या होगा, तो पहला टर्म को गुना करिएगा 3 में 5 से गुना करिएगा 15, दूसरा टर्म को गुना करिएगा 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4, तो यही 15:4 का रेशियो बन के आएगा। ठीक है, या फिर राम इज टू रहीम इज टू अमर का करिएगा क्या होगा, तो यहाँ से करिएगा तो 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15, 15 में 3 से भाग करिएगा तो 5 गुना 2 करिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 5 से भाग करिएगा 2, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4, यही 15, 10 और 4, तो राम और अमर का पूछा तो 15 और 4 आपका आंसर बन के आ गई यही चीज। चलिए ये बताइए, सेम क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हम लोग इसके पहले बनाए थे 37 नंबर, सेम क्वेश्चन है। सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 साल है। सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है, तो सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। खुद बनाना पड़ेगा आपको। देखो भाई, इसमें क्या काम करेंगे, ध्यान से समझो। विकास भाई तुम्हारा आंसर सही था, तनवी तुम्हारा भी सही है। सिमरन तुम बनाई कि खाली बात बतियाने लगी रे? बना के सब देखेंगे। बात ही करने में रहे, तुम बातें कर बनाए रहे ही थे, नहीं। ये लोग बना के रख दिया। सचिन देखो, तुम सिमरन बता दो, तुम्हारा काम बोर्ड पे कर देते हैं। सचिन और सौरभ के वर्तमान आयु का औसत 36 साल है। इसका मतलब है कि सचिन और सौरभ के एज का सम कितना, तो 36 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 72 साल हो जाएगा ना। सिमरन, सचिन और सौरभ के एज का सम कितना, 36 गुना 72 बोलिएगा ना। और सचिन सौरभ से 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या लिखिएगा, सचिन माइनस सौरभ करिएगा तो 8 वर्ष लिखिएगा। सिमरन ये बात समझ में आया? हाँ हाँ आ गया सर। तो ये ऊपर में सम दिया हुआ है और ये नीचे वाला आपका डिफरेंस दिया हुआ, ये सम दिया हुआ और ये डिफरेंस दिया हुआ। तो जब दो संख्याओं का जोड़ और उनका अंतर दिया होगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, सचिन है कि सौरभ है, बताओ। सचिन। सचिन का मान क्या लिखिएगा, सम प्लस डिफरेंस बाय 2, मतलब 72 में 8 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80/2 करेंगे तो 40 साल। और सौरभ का क्या बोलेंगे, तो सम माइनस डिफरेंस बाय 2, 72 माइनस 8/2 बराबर लिखिएगा 64/2, बराबर लिखिएगा यहाँ पर 32 साल। तो सचिन का पूछेगा तो 40, सौरभ का पूछेगा तो 32। हमसे पूछा था सौरभ का आयु, सौरभ का बोलेंगे 32 साल, यही आपका आंसर होगा। ठीक होगा? सर जरा इसको बना के बताओ क्या लिखेंगे। गौरव और सौरभ के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद उनके आयु में 15-17 का अनुपात होगा, तो गौरव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जल्दी बना के बताइए तीन लोग।
इसमें आपसे दिया हुआ है गौरव और सौरभ के एज का रेशियो 6:7। 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स गौरव इज टू सौरभ का रेशियो है 15:17। क्या काम करिएगा? यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 2। क्या करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से गुना करिएगा 12 14, 1 से गुना करिएगा 15 17। अब क्या लिखिएगा? 12 बदल के 15 हुआ, मतलब 3 रेशियो का मान लिखिएगा 6 साल। 1 रेशियो का मान लिखिएगा 2 साल। बस यहाँ से काम ठीक है। अब गौरव का पूछा तो ये वाला है प्रेजेंट वाला, और ये है 6 साल के बाद वाला। प्रेजेंट पूछा तो इसी में आएंगे। लेफ्ट साइड वाला में 12 का मान कितना, 1 का मान 2, 12 का मान 24। यही आपका आंसर है, 24 साल, 24 ईयर्स। यही आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। एज का लास्ट क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। 1.2/7 गुना है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है। तो बेटी की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या थी? फराग गॉट मैरिड 8 years ago. Today her age is 1/2/7 times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? क्वेश्चन समझ में आया? 8 वर्ष पहले फराग की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। वर्तमान में उसके बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है। तो बेटी की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या थी? बस इसके बाद थैंक यू वेरी मच है। जल्दी बताओ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। ध्यान से समझिए। 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई, मतलब मैरिज के टाइम का एज और प्रेजेंट एज के बारे में सोचेंगे तो कितने साल का अंतर है बताओ? 8। 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई, मतलब अभी प्रेजेंट एज में जितना भी उम्र होगा इससे 8 साल पहले इसका शादी हुआ रहेगा। ये बात तो समझ में आया? यस सर। मतलब अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस इन एज बताइए, अगर आपसे पूछेंगे कि डिफरेंस इन एज बताइए तो क्या लिखिएगा? 8 साल बोलिएगा। ये बात समझ में आया? वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुना। 1/2/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 9/7 बोलिएगा। ये बात समझ में आया? वर्तमान में उसकी आयु प्रेजेंट एज उसके शादी के समय की आयु का 9/7 गुना। सोचिए कि शादी के समय में अगर वो 1 साल की तो अभी होगी 9/7 ईयर की। रेशियो पूछेंगे अगर तो क्या होगा? 9/7 1:9/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो लिखिएगा 7:9। ये रेशियो समझ में आया कि दिक्कत है? ये रेशियो में दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर पूछा कि 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई। आपका मर्जी है, अगर रेशियो के हिसाब से तोड़िएगा तो बड़ा सिंपल बनेगा कि वर्तमान में उसकी आयु प्रेजेंट एज और मैरिज का टाइम का एज सोचिए कि वर्तमान में उसकी आयु मैरिज टाइम के एज का 1/2/7 टाइम्स। तो मैरिज के टाइम में 1 साल की है तो अभी हो जाएगी 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 7:9। तो दोनों में रेशियो में कितने का अंतर? 2 का। बोलिएगा 2 रेशियो का मतलब 8 साल, तो 1 रेशियो का मतलब बोल दीजिएगा 4 साल। तो प्रेजेंट एज के हिसाब से बात करेंगे तो ये 9 दिया हुआ है। 9 का मान कितना? 1 रेशियो का मान 4, 9 का मान 36, 36 ईयर्स। मतलब फराज 36 साल की है। तो इसकी बेटी का उम्र कितना? डॉटर्स एज पूछेंगे तो क्या लिखिएगा? 36 का 1/6, मतलब बेटी है 6 साल की। बेटी 6 साल की है, 3 साल पहले उसका उम्र 3 साल का रहा होगा। बुझा गया तो ठीक है, नहीं बुझाया तो फिर से समझिए। 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई, मतलब प्रेजेंट एज को अगर आप एक्स ईयर बोलिएगा तो मैरिज टाइम में पूछेंगे एज क्या रहा होगा तो x-8 बोलना होगा। ये तो बात समझ में आया होगा। अब क्या करिएगा सोचिए। अब क्या करिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1/2/7 टाइम्स। प्रेजेंट एज है उसका x, तो वर्तमान में उसकी आयु मैरिज टाइम की उम्र का x-8 का 1/2/7 का मतलब 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x बराबर क्या लिखिएगा? 9x - 72।
यहीं से लिखिएगा 2x बराबर 9x माइनस 7x करेंगे 2x का मान 72, तो x का मान लिखिएगा 36। यही x का मान 36 आया था। इसका उम्र 36 साल का है, बेटी का उम्र, डॉटर्स एज यहीं पर लिखिएगा, डॉटर्स एज लिखिएगा 36 का 1/6 का मतलब 6 साल, 3 साल पहले लिखेंगे 3 साल। कुछ बात समझ में आया? यस सर। सिमरन तन्वी पार हो गया कि समझ में आया रे? पार हो गया। पूरा ये एक्स वाला भी? ये वाला नहीं समझ आया, इधर वाला समझ में आ गया। हाँ इधर एक्स वाला समझ में नहीं आया। ये समझ में आया, रेस्क्यू समझ में आ गया था? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। मेन एक्चुअल में रेशियो से ही बनाना है, उससे बनाना भी नहीं था। एक्स तो हम बता दिए थे कि आपको, एक बार हम बिना एक्स का ही सोचिए पहले। ये 127 है लिखा हुआ, यही इसके बारे में बोला कि ये 127 नहीं है, 1.2/7 है। वो प्रिंटिंग में गड़बड़ हुआ था, ठीक है। 1/2/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/7। ध्यान से समझिए, 8 वर्ष पूर्व फराकी शादी हुई, मतलब मैरिज टाइम का एज और प्रेजेंट एज के बीच में अंतर कितने का है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मैरिज टाइम का एज और प्रेजेंट एज, ये दिया हुआ है 8 साल। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। प्रेजेंट एज इज टू मैरिज टाइम का एज में सोचिए कि 8 वर्ष पूर्व फराक की शादी हुई, वर्तमान में उसकी आयु, अभी के बारे में बोला, वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का, यहाँ पर जितना उसका उम्र रहा होगा उसका 1/2/7 टाइम्स 1.2/7 गुनी है। तो 1.2/7 का मतलब है 9/7। तो आपसे कहा कि मैरिज टाइम में अगर वो 1 साल की रही होगी तो अभी का उम्र 9/7 होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। तन्वी आपको? नो सर। कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से समझिए, वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 9/7 गुना 1.2/7, ये 127 है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ था, 1.2/7 गुना है, ठीक है। यस सर। 1.2/7 गुना का मतलब कितना, 9/7 होगा। यस तुलना सर। किससे किया, तुलना किससे किया, शादी के टाइम का। तो शादी के समय में अगर 1 साल की होगी तो अभी का उम्र कितना, प्रेजेंटेज 1 साल में क्या करेंगे, 9/7 से गुना करिएगा तो 9/7 ही ना कहलाएगा। यस सर। तो मैरिज टाइम में बोलेंगे 1 अगर, तो प्रेजेंट एज को बोलना होगा 9/7। अब ये फ्रैक्शन मोड में है, इसी को तोड़िएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 9 रहेगा और ये 7 में 1 से गुना करिएगा तो 7 बताइएगा। ये क्लियर है? यस सर। दुखी होकर बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं? सर समझ आ गया। रेशियो के टाइम में बोले थे कि जब फ्रैक्शन मोड में रहेगा तो जो हर में होता है उसी को नीचे मान लेते हैं। तो मैरिज टाइम में 7 बोलेंगे, यहाँ पर 9 बोलेंगे। अंतर है 2 रेशियो का, 2 रेशियो का मान बोलेंगे, 8 का अंतर है। अब कटने वाला है रे, कटने वाला है तो अब छोड़ देना। 1 रेशियो का मान 4 है, कल 8:30 बजे आप लोग चलाइएगा। 1 रेशियो का मान 4, 9 का मान 36, इसी 36 का 1/6 बोलेंगे बेटी का। बेटी 6 साल की, 3 साल